हेलो माय डियर। तो कैसे हो आप सब। आज की हमारी क्लास में हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट कमांड ग्रुप को। दोस्तों इंसर्ट टैब के अंदर अगर हम टेक्स्ट कमांड ग्रुप की बात करते हैं तो टेक्स्ट कमांड ग्रुप के अंदर हमारे को यहाँ पर बहुत सारी कमांड देखने को मिलती हैं। प्रत्येक कमांड को डीपली हम सीखने वाले हैं। प्रत्येक कमांड का काम क्या है, कैसे उसको यूज किया जाता है और उसको यूज करके भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कमांड इसमें आती है वो है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद में आता है क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, टाइम और डेट और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इतनी सारी कमांड ग्रुप हमारे को मिलती है टेक्स्ट के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स होता क्या है? टेक्स्ट बॉक्स जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट को लिख पाए तो वो क्या कहलाएगा? टेक्स्ट बॉक्स। बॉक्स की अगर बात करें तो जितने भी तरह की हम शेप लेते हैं, आकृतियां लेते हैं, सारे की सारे वो एक बॉक्स होते हैं। कोई रेक्टेंगल होता है, कोई इलिप्स होता है, कोई ओवल होता है, कोई एरो होता है। ये सारी की सारी जितनी भी हमारी शेप होती है वो एक तरह की बॉक्स हैं। और अगर उस शेप के अंदर हम कुछ लिख दें तो वो क्या बन जाएगा? एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, आप अपनी किसी भी शेप को अपने टेक्स्ट बॉक्स में बदल सकते हो। पहले हम प्री लेआउट जो टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं उनको देखेंगे, उसके बाद में हम एक शेप को लेंगे और शेप को हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बदलना भी सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स का यूज करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने की कमांड है विन वर्ड। आप रन डायलॉग बॉक्स में विन वर्ड लिखोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टूल बार के अंदर जाना होगा और यहाँ पर हमारे को दिया गया है टेक्स्ट कमांड ग्रुप और इस टेक्स्ट कमांड ग्रुप के अंदर पहली ही कमांड हमारे को मिलती है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के पास एक छोटा सा एरो हमारे को दिखाई दे रहा है। इस एरो पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस भी तरह का टेक्स्ट बॉक्स आपने यूज करना है जस्ट उस पर क्लिक करना है। जो भी डिजाइन आपको पसंद आए, जिस भी तरह का टेक्स्ट बॉक्स आप अपनी फाइल में यूज करना चाहो उसको जस्ट आपने क्लिक करना है, आपके सामने वो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अभी के लिए मैं सिंपल 2 नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पेज के ऊपर आ चुका है। अब इसका फायदा क्या है? अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखना होता है तो हम इस तरह के टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। जैसे हमारा टाइटल भी हम डाल देते हैं, हमारा टाइटल है हेल्थ केयर और यहाँ पर हमने हेल्थ के बारे में कुछ बता रखा है इस बॉक्स के अंदर। आप इस बॉक्स के अंदर हेल्थ के बारे में कुछ बता रहे हो और आप चाहते हो यहाँ पर एक इमेज को यूज करना जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है उससे रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसी इमेज को लेके आएंगे जो हेल्थ केयर से रिलेटेड है। इसके लिए हम गूगल क्रोम पे चलते हैं फिर से। तो यहाँ पर हम एक हेल्थ केयर से रिलेटेड एक इमेज को सर्च करते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी इमेज हमारे सामने आ गई। इनमें से जो भी इमेज आपने लेनी है, जैसे मेरे को एक ये इमेज चाहिए, मैंने इमेज को सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने इमेज को किया कॉपी करने के बाद में वापस मैं वर्ड की फाइल में जाता हूँ और वहां पर कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए इमेज मेरे पेज पर आ गई। अभी इमेज ये हिलती नहीं है। इस इमेज को हिलाने के लिए इसका अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए व्रैप टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी इमेज मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से देखिए मैंने एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाया है जिसमें मैंने हेल्थ केयर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है और यहाँ पर मैंने एक इमेज का यूज किया है। तो इस तरह के बॉक्स हम यूज करते हैं जब हमारे को किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। जैसे आप एक कोर्स बना रहे हो तो यहाँ पर कोर्स की इमेज लगा दो, यहाँ पर उसके बारे में बताओ, या आपके पास कोई ऐसी दवाई है या कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे लगाओ, उसके बारे में उसके फायदे आप यहाँ पे बता सकते हो। इस तरीके से हम एक पूरा पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से। कुछ और टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके भी देख लेते हैं। वापस इंसर्ट में चलते हैं, फिर से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जो भी टेक्स्ट बॉक्स आपको डिजाइन लेना है उस पर जस्ट क्लिक करो। टेक्स्ट बॉक्स का डिजाइन जैसे पेज पर आता है तो उसको हम मूव भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो ये होता है कि टेक्स्ट बॉक्स का यूज। और टेक्स्ट बॉक्स की अगर फॉर्मेटिंग की बात करें तो पूरी की पूरी सेफ फॉर्मेटिंग यहाँ पर चलने वाली है। पूरी की पूरी सेफ फॉर्मेटिंग जो हमने यूज की थी सारी की सारी यहाँ पर हमारी काम में आएगी। ओके, इस तरीके से हम एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स के बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है, ये तो हमने बनी बनाई शेप ली थी। देखिए अगर आप एक शेप को टेक्स्ट बॉक्स में बदलना चाहो तो आपने क्या करना है, आपने इंसर्ट के अंदर यहाँ पर शेप में से कोई भी एक शेप जो आप लेना चाहो ले सकते हो। जैसे मैंने अभी के लिए एक शेप का यूज किया। इस शेप को मैं एक टेक्स्ट बॉक्स में बदलना चाहता हूँ। अभी ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं है, ये ओनली क्या है, जस्ट एक शेप है। अगर मैं इस शेप को एक टेक्स्ट बॉक्स में बदलना चाहूँ तो मैं शेप को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं उसका सेकेंडरी बटन प्रेस करूंगा। सेकेंडरी बटन प्रेस करने के बाद में
मेरे को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं अपनी शेप के अंदर अब कुछ भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ओके, इस तरीके से हम किसी भी शेप को भी एक टेक्स्ट बॉक्स में बदल सकते हैं। फॉर्मेटिंग मैंने सारी करवाई रखी है आपको, आप सारी फॉर्मेटिंग फिर से कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे क्विक पार्ट की। क्विक पार्ट का मतलब क्या है, आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हो तो उसमें कई बार क्या होता है, हमारे को कुछ स्पेशल पार्ट लेने होते हैं, जैसे कंपनी का नाम, एक मैनेजर का नाम, किसी का एड्रेस लिखना है। तो इस तरह के कुछ स्पेशल कीवर्ड होते हैं जिनको हम ऐड करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्विक पार्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर क्विक पार्ट वाला ऑप्शन हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें देखिए मेरे को सबसे नीचे वाला लेना है टाइटल। क्या लिखा हुआ है, टाइटल। जैसे मैंने टाइटल पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक बॉक्स बन के आ गया, और यहाँ मैं अब लिख रहा हूँ कंप्यूटर नोट्स इन हिंदी। ये मेरा एक टाइटल है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एंटर बटन को प्रेस कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ कंप्यूटर के नोट्स लिख दिए। एग्जाम्पल के लिए रैंडम वर्ड में यहाँ लेता हूँ और 3 पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद में ये जो लाइनें लिखी है, ये लिखने वाला कौन है, उसके ऑथर का नाम यानी कि राइटर का नाम मैं लिखना चाहता हूँ। तो फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इंसर्ट में गया और क्विक पार्ट और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में फिर से एक, यहाँ पर देखिए अब की बार मैं लेता हूँ ऑथर। ओके, देखिए ऑथर के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे यूजर का नाम आ गया, जो हमारे कंप्यूटर का यूजर होता है। जो यूजर नेम होगा वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। इसको आप बदल भी सकते हो, जैसे अभी के लिए मैं इसको NSDD Academy लिख देता हूँ। ओके, तो अब ये देखिए ये हमारा क्या बन गया, ऑथर। अब देखिए जो फर्स्ट लाइन थी, अगर उस पर हम क्लिक करें तो ये इतना पूरा सिलेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पूरा का पूरा ग्रुप है। जैसे इस पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या दिखाएगा, ये क्या है, ये एक टाइटल है। और जैसे हम ये नीचे नाम दिया गया, हमने NSDD Academy लिखा, ये क्या है, ये हमारे ऑथर का नाम है। तो इस तरीके से हम क्विक पार्ट का यूज कर सकते हैं।